जय सिया राम। आज हनुमान जी के एक भक्त के प्रश्न से ही शुरू करते हैं। ये पंकज जैना जी हैं और जहाँ तक मुझे याद है पंकज जैना जी, हमने आपके प्रश्नों का पहले भी उत्तर दिया है। क्योंकि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपकी मन स्थिति का दर्शन होता है और जो आपकी मन स्थिति है लगभग लोगों की मन स्थिति होती है। इसलिए हम इस प्रश्न को आज ले रहे हैं। सिर्फ आपने 2 लाइन लिखा है, लेकिन 2 लाइन में ही बहुत कुछ इसका गुरहार्थ छिपा है, इसमें रहस्य छिपा है कि क्यों किसी की ईश्वर सुन लेते हैं और फिर चूक कहाँ पे रह जाती है। आपने लिखा है कि सीताराम, कोटि कोटि प्रणाम मनोज भाई, नमस्कार। आपकी वीडियो देखता हूँ कई सालों से, बहुत आध्यात्मिक चैनल भी देखते रहता हूँ, मतलब अन्य चैनल भी आप देखते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी को भी प्रायः फॉलो करता हूँ। मेरा परिवार सब शाकाहारी हैं, भूल हुआ तो क्षमा करेंगे। निष्कर्ष यही है शायद कि प्रारब्ध जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आराम नहीं मिलेगा। बस प्रभु शरण में रह करके अपना कार्य करते रहना चाहिए। सीताराम, कोटि कोटि प्रणाम। 3 बातें आपने इसमें लिखी हैं। पहला तो ये कि हनुमान भक्ति आप देखते हैं, दूसरी बात यह है कि अन्य आध्यात्मिक चैनलों को भी आप देखते हैं, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप प्रेमानंद जी महाराज को भी सुनते हैं। और सब सुनने के बाद आपने निष्कर्ष ये निकाला है कि जब तक ये प्रारब्ध रहेगा ना, तब तक व्यक्ति को चैन नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा। और यहीं से शुरुआत हो जाती है एक गलत सूत्र की। क्योंकि व्यक्ति जब कोई गलत सूत्र पकड़ लेता है तो उस सूत्र की वजह से, उस फॉर्मूले की वजह से व्यक्ति का जीवन बन भी सकता है और तबाह भी हो सकता है। आप कहेंगे कि प्रारब्ध की चर्चा तो हमारे शास्त्रों में है। हाँ, बिल्कुल है, लेकिन प्रारब्ध की व्याख्या जितने मनमाने तरीके से की गई है, मनगढ़ंत तरीके से की गई है, वैसी व्याख्या किसी अन्य विषयों की नहीं हुई है। एक तो फ़ायदा इसमें ये रहता है मनगढ़ंत तरीके से व्याख्या कर देने से कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। आप किसी भी संत, आचार्य, पंडित से पूजा पाठ कराइए, आप लाखों खर्च कर लीजिए और जब उसका फल नहीं मिलेगा तो उसकी जिम्मेवारी तो कोई लेगा नहीं। कहेगा कि प्रारब्ध है, प्रारब्धवश आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, प्रारब्ध ही कुछ ऐसा है कि आपको भोगना पड़ेगा, इसमें हमारी क्या गलती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, जिम्मेदारी ख़त्म। दूसरी बातें कही जाएगी कि आपके भाव नहीं बने, आपने मन नहीं लगाया होगा। अब ये मन को कैसे मापें, भाव को भी मापा नहीं जा सकता। भूल चूक कहाँ हुई इसको बताने वाला कोई नहीं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि प्रारब्ध की वजह से ये सब दुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन गलती हमने कौन सी की ये बताएगा कौन? ये भी कोई बताने वाला नहीं। बस एक मोटे तौर पे कह दिया जाता है कि प्रारब्धवश आपके साथ ऐसा हो रहा है। और प्रारब्ध की बहुत ही गलत व्याख्या पकड़ा दी जाती है कि कर्म फल भोगना पड़ेगा। यह कह करके कर्म फल निश्चित ही भोगना पड़ेगा, लेकिन भोगना ही पड़ेगा का मतलब हो गया कि आप कुछ भी कर लीजिए। आप पूजा पाठ कीजिए, प्रवचन सुनिए, ईश्वर की शरण में मिलिए, ईश्वर ही क्यों न दर्शन दे दें, भोगना पड़ेगा। अब इसके लिए कुछ कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। अब जैसे एक तो आपने भी सुना है जिसमें बताया जाता है कि जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पे पड़े थे, वाण शैया पे, तो भगवान कृष्ण उनके सामने खड़े थे। तो पूछा भीष्म पितामह ने कि हे माधव, हे केशव, मुझे तो कुछ याद नहीं है कि मैंने कोई इतनी गलती की है कि मेरी ये स्थिति, मेरी ये दशा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अपने पिछले जन्मों को देखिए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं पिछले 100 जन्म मैंने देख लिया है, चेक कर लिया है, कोई गलती नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि 100 जन्म के पहले जाइए, 101वें जन्म पहले आप एक राजकुमार थे, आपने एक सांप को मार दिया था, या फिर रास्ते में वो सांप मरा था कि अधमरा था, उसको उठाया आपने और फेंक दिया झाड़ियों पे। कंटीली झाड़ियाँ थी, वो सांप उसमें फंस गया, तड़प तड़प के मर रहा था, और वही आप कर्मफल अभी भोग रहे हैं, वाणशैया पे पड़े हैं। ये कहानी सुनाई जाती है प्रारब्ध को बताने के लिए, प्रारब्ध को साबित करने के लिए, और प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा ये बताने के लिए। अब हमने कई भागवताचार्यों से बात की, जो लोग भागवत कथा कहते हैं, कि ये बताइए आप, ये जो प्रसंग कहा जाता है ये कहाँ है, मतलब कहीं लिखा है क्या, भागवत में, महाभारत में कहीं है क्या? सब ने कहा कि नहीं, हमने पढ़ा तो नहीं है, सुना है, लिखा हुआ तो हमने कहीं नहीं देखा है कि कहीं लिखा हुआ हो। तो बहुत ढूंढा,
वो लोगों ने, कोई मुझे ये नहीं बता पाया कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ये प्रमाण कहाँ से दिया जा रहा है। तो ये जो व्याख्याएं हैं ये मनगढ़ंत व्याख्या है। अब सोचिए जरा, सर्वसमर्थ भगवान कृष्ण वहाँ पे खड़े हैं और ये कहा जा रहा है कि भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं अंतिम क्षणों में, वो तो उनको बचा नहीं पाए भीष्म पितामह को, आपको कहाँ से बचा लेंगे। तो ऐसे में व्यक्ति अब जन्माष्टमी का व्रत करेगा, भगवान कृष्ण की पूजा करेगा, मन में तो सोचेगा कि अरे उनको तो बचाए नहीं थे, वो तो उनके पास ही थे भीष्म पितामह, उनको तो मुझे कैसे बचाएंगे। तो व्यक्ति पूजा भी करेगा और मन में डाउट भी लाएगा। तो नतीजा ये होगा कि विश्वास उसका संदिग्ध बन जाएगा, संदेह पैदा हो जाएगा, और विश्वास जहाँ खंडित हुआ कि फल तो मिलना छोड़ ही दीजिए। और दूसरी एक बात ये हो जाती है कि व्यक्ति फिर अकर्मण्य होने लगता है। उससे लगता है जब प्रारब्ध बदला ही नहीं जा सकता तो पूजा पाठ का क्या फल है। लोग कहते जरूर है ईश्वर की शरण में रहें, वो एक तरह से कहिए वो मजबूरी वाली बात हो जाती है। कहाँ जाए वो बेचारा, पूजा भी करता है लेकिन मन में इस तरह की बात आती रहती है कि वो तो प्रारब्ध तो बदलेगा नहीं। वो तो संत जी बता रहे थे, वहाँ वो लिखा हुआ है, जो जस कर रहे तस फल चाखा, तो बिल्कुल वो चखेगा। अब भीष्म पितामह की ही बात लीजिए, तो पूर्व जन्म में जाने की क्या आवश्यकता है। इसी जन्म की गड़बड़ियों की वजह से ही तो उनका ये हाल हुआ है। शरशैया पे पड़े हुए हैं, धर्म का साथ नहीं दिया, अधर्म के साथ खड़े हो गए। जहाँ भगवान कृष्ण हैं उधर नहीं है, जहाँ आतताई हैं उधर खड़े हैं, इसलिए दशा है। अब इसमें पीछे जाने की क्या आवश्यकता है। इस जन्म का ही कर्म बता रहा है कि ठीक नहीं है, तो इस तरह से यह दशा हुई है। अब इसमें 100 जन्म पीछे जाने की क्या आवश्यकता। और इस तरह की जो बातें हैं वो इसका कोई प्रमाण नहीं है और ये तर्क दिया जाता है। बहुत से इस तरह के तर्क हैं जो गलत व्याख्या करती हैं और व्यक्ति उस गलत व्याख्या को पकड़ के और अपने जीवन को तबाह कर लेता है। अब पंकज जेना जी ने लिखा है कि सबका सुनते हैं लेकिन मन में संदेह चलता है ना कि प्रारब्ध बदलेगा नहीं, तो फिर सुनने का फ़ायदा क्या। एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया। अगर आप अच्छा दूसरी एक और बात समझिए, हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत किसको कहते हैं, अतीत को। भूत का मतलब क्या हुआ, जो फिल्मों में चुड़ैल देखती है वो भूत है क्या, कि सफ़ेद साड़ी पहन के आ जाएगी, भूत बन करके आ जाएगा, कुछ इस तरह का, ये भूत है क्या। भूत तो अतीत है, जो बीत गया है, जो आपको परेशान कर रहा है। प्रारब्ध क्या है, ये भूत ही तो है, जो बीत गया कल, पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, सब बीती हुई बातें हैं, ये कल की बातें हैं, ये सब भूत हैं। तो जब हनुमान जी का नाम लिया जाता है तो ये जो भूत है ना, ये भूत भाग जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये दोनों नहीं रह सकते साथ साथ। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे भूत ने पकड़ लिया और हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे रह सकती हैं। या तो हनुमान जी रहेंगे या फिर भूत रहेगा। जहाँ भूत है वहाँ हनुमान जी नहीं है, और जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ तो भूत वैसे ही नहीं है। हनुमान जी के सामने ऐसी बाध्यता नहीं है कि जहाँ भूत हैं वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन भूतों के सामने बाध्यता है कि वो जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये गलत व्याख्याएं हैं। आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और जब कहते हैं कि भूत पिशाच नहीं आएगा निकट, तो यही भूत है जो प्रारब्ध बन करके जो बैठा हुआ है, जो दिमाग में इस तरह की बातें आ जाती हैं कि कुछ भी कर लो, प्रेमानंद जी को सुन लो, चाहे उनको सुन लो। अच्छा, और भी कुछ उदाहरण दिया जाता है। ये उदाहरण दिया जाता है ईश्वर का। अब से ऐसे कहा जाता है, अब देखिए भगवान राम को 14 साल का उनको वनवास हो गया, दर दर भटकना पड़ा जंगल में, उनका तो ठीक हुआ नहीं, फिर आम इंसानों की कौन कहे। भगवान कृष्ण को देखिए, कारावास में उनका जन्म हो गया। अब ज्योतिषी लोग और उसमें छौंक लगा देते हैं, उनका ग्रह ऐसे था, वो राहु यहाँ बैठे थे, वो यहाँ बैठे थे। अब प्रेमानंद जी महाराज को ही सुनेंगे तो आप देखेंगे कि जो लीला पात्र होते हैं ये कर्म बंधन में बंध करके नहीं आते। राम जी का 14 साल का वनवास हुआ तो कौन सा पिछले जन्म में उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया था कि उनका वनवास हो गया। क्या वो कर्म बंधन की वजह से इस धरा पे आए। जो लीला पात्र होते हैं वो कर्म बंधन की वजह से इस धरा पे नहीं आते, वो लीला है। इसलिए उनके जीवन में जो कुछ चीज़ें हो रही हैं वो हमारे जीवन में घटित हो ऐसा नहीं है, वो तो लीला पात्र हैं। अब जो जय विजय, जो महालक्ष्मी जी और भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, उसमें उन्होंने कौन सा गलत ऐसा कर्म कर दिया था कि रावण बन गए। ये लीला है। भीष्म पितामह की बात होती है, ये लीला पात्र है। ये पूर्व में वसु थे, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कभी राजकुमार थे और उन्होंने सांप को इस तरह से हाल में पहुंचा दिया और फिर ये किसी को मिलता हो तो ज़रा मुझे बताए कि ये कहाँ से मिलता है। ये गलत व्याख्याएँ हैं और इस तरह की गलत व्याख्याएँ व्यक्ति को गर्त में पहुंचा देती हैं।
उसके विश्वास को खंडित करती हैं। उसे लगता है कि ईश्वर भी आकर के कुछ नहीं बदल सकते। वो हनुमान चालीसा भी पढ़ता है कि ना से रोग हरे सपीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, और ये भी पढ़ता है कि जन्म जन्म के दुख बिसरावे, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। पढ़ता है जन्म जन्म के, फिर प्रारब्ध को लेकर बैठ जाता है। आप यकीन करेंगे, जब विश्वास करेंगे कि नहीं बदल सकता तो नहीं बदलेगा। आप जब विश्वास करेंगे कि चीज़ें बदल जाएंगी तो बदल जाएंगी। जिसका जितना विश्वास है उतना ही मिलेगा। कुछ और मज़ेदार बातें हम बताते हैं। एक बहुत ही एक ऐसे सज्जन वयोवृद्ध थे, उनसे बातें होती थी हमारी। बहुत प्रारब्ध का रोना रोते थे। कहते थे कि देखो बेटे, ये कितना भी तुम मतलब लोग कर लेना हनुमान चालीसा, वो प्रारब्ध तो एकदम भोगना पड़ेगा। कि मेरे गुरुजी को तो हनुमान जी ने 3 बार दर्शन दिया, वो प्रारब्ध नहीं काट पाए। हमने कहा, मैंने हनुमान जी ने आपको 3 बार दर्शन दे दिया और उसके बाद भी आपका जो दुख है ख़त्म ही नहीं हुआ, प्रारब्ध भोग रहे हैं आप। ये कैसी गलत व्याख्या आपने पकड़ ली है, कैसी गलत व्याख्या लोगों को बता रहे हैं। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ही मिल जाए, मुख्यमंत्री मिल जाए, कोई बड़ा अधिकारी मिल जाए, तो कम से कम सांसारिक दुखों को तो वही हर लेता है। जो थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं उसको तो वही ठीक कर देता है। मन का संताप भले ही ना हरे। और यहाँ ईश्वर मिल रहे हैं, ईश्वर का दर्शन हो जा रहा है। 3 बार हनुमान जी मिल गए और दुख है कि जाता ही नहीं है। ये कैसा दर्शन है? ये तो एक तरह से बिल्कुल कोरी बातें हैं। बहुत लोग मैसेज में लिखते हैं, कहते हैं कि हमें तो सपने में हनुमान जी के दर्शन होते हैं, और फिर लंबा चिट्ठा लिखते हैं कि ये दुख है, वो दुख है। तो हम सोचते हैं मन में कि आप तो उस व्यक्ति से पूछ रहे हो जिसको तो हनुमान जी ने दर्शन ही नहीं दिया है। आपको दर्शन भी हो गया और दुख है कि आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। ये कैसा दर्शन है? ये कैसे भुलावे में आप हैं? किसके बहकावे में आप आ गए कि हनुमान जी ने दर्शन भी दे दिया और दुख भी खत्म नहीं हुआ? यहाँ प्रभु राम कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगर नासही तब वहीं। एक बार मेरे कोई सामने आके खड़ा हो जाए, उसको मैं राजा बना दूंगा, उसके सब दुख दर्द दूर कर दूंगा। और आप कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ 3 बार मिल गए, दर्शन दे दिए, और फिर दुख है कि पीछा ही नहीं छोड़ रहा। ऐसा भूत है कि हनुमान चालीसा से भी नहीं भाग रहा। तो इसका मतलब है कि ये सैद्धांतिक चूक की जा रही है। तो अच्छा, दूसरी एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसमें लोगों के शब्द बताते हैं कि उन्हें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक महिला भक्त ने का फ़ोन आया था, हमने उठा लिया था, उसमें बातचीत हो रही थी। तो कभी जो बताओ वो सुन ही रहे, तो दूसरी बात पूछती थी, दूसरी बताओ तो तीसरी पूछा। तो हमने, मेरे ही मन में आया कि लगता है बहुत परेशान है, इनको कुछ बता देना चाहिए। तो हमने कहा कि चाहिए, बताइए कि क्या चाहिए आपको, क्या परेशानी है, कोई एक परेशानी बताइए, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले वो ठीक हो जाएगा, फिर आगे उसके बाद। वो एक निष्कर्ष पे पहुँच ही नहीं पाई कि चाहिए क्या, क्या चाहिए, यही क्लियर नहीं है। क्या चाहिए क्लियर ही नहीं। उन्हें लग रहा था कि पैसा, अभी पैसे के बारे में बताया नहीं। तब तक कहती थी नहीं, घर में झगड़ा ही बहुत होता है। हाँ, तब तक याद आता था कि नहीं उसमें पति तो बहुत क्लेश करते हैं। तब तक वो याद आ ही रहा है, तब तक कुछ और बता दिया। अब सोचिए कि हम ऐसे ओला उबर जो चल रहा है आजकल, टैक्सी लोग बुलाते हैं और यात्रा करते हैं, ड्राइवर बैठा और हम पीछे बैठा हूँ। एक बार बताया कि कलकत्ता चलो, अभी वो गियर डाल ही रहा है, तब तक कहने नहीं मुंबई चलो। अभी वो सोच ही रहा इधर चले, तब तक कहेगा कि इधर चलो, तो उधर चलो। वो कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा। वैसे ही हमारे विचार हैं, वैसे ही हमारी मांग है। उसमें कोई फोर्स नहीं है, कोई ताकत नहीं है, और उलझा हुआ हमारा मन है। चूँकि हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ सारी बातें कही गई हैं। अब सबको उठा के जहाँ तक एक कॉकटेल बना दें, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, यहाँ की बात वहाँ, सबको मिला करके अपने दिमाग को भ्रमित कर लें। प्रारब्ध है कि कर्म है कि ईश्वर करते हैं कि हम करते हैं, कि भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा, कि हनुमान जी संकट से छुड़ाएंगे कि नहीं छुड़ाएंगे, कि फंसा देंगे कि भोगना। ये जो तमाम तरह की बातें आती हैं, इसी से व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसलिए जैसे कहा जाता है कि आपके एक इष्ट होना चाहिए, उसी प्रकार से एक ही शास्त्र पकड़िए। सभी शास्त्रों के प्रति इज्जत रखें, सम्मान रखें, पढ़ें, लेकिन एक से गाइडेड हो, एक आपको नियंत्रित करे, एक आपको दिशा दे। हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए, उसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। उसमें तो लिखा है कि प्रारब्ध बदल जाएगा, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख दूर हो जाएगा। फिर क्यों प्रारब्ध पकड़ के बैठे हैं? और ऐसा प्रारब्ध अगर कोई पूछे कि आपने, अच्छा कोई भी जज किसी को सज़ा देता है तो बताता है ना कि आपकी गलती क्या है। हमने तो नहीं देखा कि जज बिना गलती बताया सज़ा दे, तो बताता है कि आपने ये गलती की है, उसको साबित किया गया है, अब आपको ये सज़ा मिलेगी। लेकिन प्रारब्ध अब तो कोई कृष्ण जैसा मिले, हालांकि ये तो मनगढ़ंत कहानी ही है कि भीष्म पितामह को 101 जन्म पीछे ले गए, कहीं प्रमाण तो है नहीं इसका। लेकिन ये कहानियाँ गढ़ दी जाती हैं पंडित पुजारियों द्वारा पीछा छुड़ाने के लिए।
पिंड छूट गया, अब चूँकि खर्चा हो गया है, पूजा पाठ हो गया है, अब कौन इसका जवाब देगा, तो जाओ भाई तुम्हारा प्रारब्ध खराब है, अब बैठे रहो। बाबा जी का प्रारब्ध तो खराब नहीं होता, सभी बाबा तो आनंद में है, मस्ती में है, चूँकि उस सूत्र को समझ रहे हैं। लेकिन प्रारब्ध का जो ये झुंझुना है वो पकड़ा दिया जाता है एक आम आदमी को कि तुम प्रारब्ध पकड़ के बैठे रहो, कर्म करने चलोगे ये प्रारब्ध का भूत चढ़ जाएगा, ये कहेगा कि कितना भी कर्म कर लो बदलने वाला कुछ नहीं है, पूजा करने बैठोगे प्रारब्ध का भूत पकड़ लेगा, फिर आएगा भूत कहेगा कुछ भी कर लो होने वाला नहीं है कुछ। तो पंकज जेना जी, इसलिए सूत्र को ठीक करें, फॉर्मूला ठीक पकड़ें, आप जो चाहते हैं जीवन में वही घटित हो जाएगा। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि 21 दिनों तक घटित करा देंगे हम, ये मेरा अनुभव है। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है, हनुमान जी में इतनी शक्ति है कि उसको सही तरीके से विश्वास के साथ अगर पढ़ा जाए तो 21 दिनों में चमत्कार हो जाएगा, 7 दिनों में सदी बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये शर्त यही है कि जो आप विश्वास करेंगे, जितना आप विश्वास करेंगे उतना ही मिलेगा। आपको अगर लगता है कि प्रारब्ध भोगना पड़ेगा तो भोगना पड़ेगा, आपको लगता है कि ये सब बदल जाएगा तो बदल जाएगा। सबकी व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है। बिलीव लेवल जिस स्तर का होगा, जैसा हम सोचेंगे, जैसे हमारे विचार होंगे, वही हमारे जीवन में घटित होगा, फलित होगा। इधर उधर बहुत सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ बातें जब दिमाग में आ जाती हैं वो भी भ्रमित कर देती है। जो चाहिए उसका सूत्र पकड़ लें, बाकी अन्य सूत्रों से हमें कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। एक एक करके सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब मिल जाएगा। इसलिए हनुमान जी से कि प्रार्थना करें कि वो सुमति दें। 75 तरह की बातें जो हम बाहर सुनते हैं बाजार में, इधर उधर प्रवचनों में, उसमें से हमारी हंस बुद्धि हो। हंस जिस प्रकार से जल को छोड़ देता है, पानी को छोड़ देता है, दूध पी जाता है। हंस के सामने अगर पानी मिला करके दूध रख दिया जाए तो उसमें इतना विवेक होता है कि वो दूध पी जाए, पानी को छोड़ दे। उसी प्रकार से जब तक अपने काम की चीज़ें हम लेना नहीं शुरू करेंगे, तब तक बेकार की चीज़ें हमारे दिमाग में आएंगी, कूड़ा करकट जमा होगा, हमारे जीवन को तहस नहस करके रख देगा। एक सूत्र पूरे जीवन को तबाह कर सकता है और कोई एक सूत्र जीवन को बना भी सकता है। इस पे ध्यान दीजिए। हनुमान चालीसा विश्वास रखें, हनुमान जी पे विश्वास रखें, चीज़ें तुरंत बदल जाएंगी, तुरंत के तुरंत। ऐसे दयालु हैं श्री हनुमान जी। जय सिया राम।